कैसे मेरे नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों। तो चलिए जितने भी सीपी नेट वाले बच्चे हैं वो खासकर हमसे जुड़ जाए और आपको पता है कि हम आप लोग को सबसे सटीक जानकारी देंगे, अच्छा जानकारी देंगे। तो चलिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको आपको पता है कि सबसे पहले आप गूगल पर भी सब सीपी नेट लिखोगे या सीपी नेट के आपको किसको कौन कोर्स मिला है, किसको कैसे मतलब आगे क्या करना है, बहुत सारे सब। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग थोड़ा बारीकी देखिए। फिर इस पर खोल दिए। देखिए उसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपको पता है कि इसके साइड पे आ जाना है। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया, उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। को यहाँ पे आपका लॉगिन और यहाँ पे आपका पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कर इंटर कर देना है। अब हम आपको उसके बाद बता रहे हैं किसी को कोर्सेज मिला है क्या करे, किसी को नहीं मिला है क्या करे, बहुत सारे डाउट और आगे का प्रक्रिया क्या करे सब हम बता रहे हैं। तो यहाँ हो गया। अब लॉगिन करने के बाद आपके सामने बच्चों कुछ ऐसा सर्फेक्स खुलेगा। तो चलिए बच्चों, जैसे लॉगिन कर लोगे और आपके सामने कुछ ऐसा सर्फेक्स खुलेगा। तो हम आपको बताते हैं कैसा सर्फेक्स खुलेगा। तो बच्चों जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लोगे आपके सामने कुछ ऐसा सर्फेक्स खुलेगा। आप बोलोगे कि यह सर खुल रहा होगा ऐसा, पर्सनल डिटेल्स, स्कोर डिटेल्स और आपका डिसीजन मेकिंग। तो आपको क्या आना है, आपको आना है बच्चों, यहाँ से तो अपना स्कोर डिटेल्स देख सकते हो, पर्सनल डिटेल्स तो है, आपको आना है डिसीजन मेकिंग पे। समझ गए बच्चों। तो जैसे आप लोग डिसीजन मेकिंग पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा सफेक्स। तो बच्चों डिसीजन मेकिंग करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सफिक्स खुलेगा, उसमें बहुत सारे लिखा रहेगा अभ्यर्थियों की सीट और मेरिट से संबंधित दिए गई आपकी सूचना ईमेल पर आपको भेज दी जाएगी और भेज भी दी गई है, और आवंटन के पश्चात लॉगिन जो भी है लिखा। तो सुनिएगा। तो चलिए बच्चों जैसे आप लोग उस पर लॉगिन कर, उसके बाद जैसे आप लोग वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा सफिक्स खुलेगा और यहाँ पे काउंसलिंग संबंधी गाइडलाइन दी गई है। तो अक्सर कन्फ्यूजन इसी में, अब आप लोग समझिए ये है क्या, एक्सेप्ट एंड फ्रीज है क्या, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड है क्या, और रिजेक्ट एंड अपग्रेड है क्या, और रिजेक्ट एंड एग्जिट है क्या। तो आपको ये दे रहा है पढ़ने के लिए, तो यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए बताएं थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आप लोग के लिए यूजफुल होगा। देखिए एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमको बीएससी, सुनिएगा ध्यान से, बीएससी हमको नर्सिंग सीट अलॉट हो गई। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब हुआ कि हमको अलॉट हो गई, तो आगे जो हम एक्सेप्ट एंड फ्रीज का देगा, यानी हम मतलब एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब होगा कि जो हमको सीट अलॉट हो गई है हम उसमें सेटिस्फाइड है, तो इसके लिए हम एक्सेप्ट एंड फ्रीज पे क्लिक करेंगे। मतलब हम आपको बाद में बता रहे हैं, सुनिएगा बात। तो अगर आप जिस मतलब मान लीजिए कि जिस आपको सीट अलॉटमेंट हुआ, अगर आप उस पर संतुष्ट है कि हाँ हम ठीक है कि हमने उसको किया और हमारे इच्छा अनुसार हमको मिल गया, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अगर बात कर ली एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि हमको मान लीजिए कि बी फार्मा मिल गया, सुनिएगा, बी फार्मा मिल गया और हमको चाहिए बीएससी नर्सिंग। क्या चाहिए, तो अब बोलोगे ये जो हमको सीट दे दिया उस सीट में हम सेटिस्फाइड है, तो हम एक्सेप्ट एंड फ्रीज पे आगे बढ़ेंगे। और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब हो गया, हम आपको बताया ना कि मान लीजिए कि हमको बी फार्मा हमने सिलेक्ट किया है और हमको बीएससी नर्सिंग चाहिए। बात करते हैं बीएससी नर्सिंग चाहिए, तो अब होगा क्या, अब यही होगा कि अब ये यही होगा। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब हो गया कि आपका जो ये बी फार्मा वाला सीट है, बी फार्मा वाला जो सीट है, समझ रहे बच्चों, ये आपका तो सीट रहेगी ही, लेकिन आपका एक्सेप्ट एंड अपग्रेड यानी आपका मन है कि हाँ चूँकि क्या पता कि बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपका मन है कि नहीं बी फार्मा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपका बीएससी नर्सिंग मिले, तो बीएससी नर्सिंग मिले आगे नेक्स्ट काउंसलिंग में। तो आपके पास चूँकि ये तो फर्स्ट काउंसलिंग है, तो आपके पास एक तरीका है कि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड पर कर दोगे तो आपका ये तो सीट बचा ही रहेगा, मतलब अभी आपके हाथ में ही रहेगा, और आपका जैसे ही बीएससी नर्सिंग की सीट खाली होगी तो आपका वहाँ पे अलॉट हो जाएगा कि डियर कैंडिडेट आपका जो अपग्रेड कर दिया गया है बीएससी नर्सिंग में। तो ये बात, अगर अपग्रेड नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि सीट खाली नहीं रहता है, तो आपका होगा कि आपको बीएससी बी फार्मा से ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा और आपको इसी में आपको एडमिशन लेना है, तो आप लोग ले सकते हो। तो समझ गए बात। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब कि जो हमको मिला वो उससे हम सेटिस्फाइड है, तो कुछ कहानी नहीं करना। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब हुआ कि जो हमको मान लीजिए कि फिर बता रहे हैं कि बी फार्मा हमको मिला और हमको चाहिए, मान लीजिए कि बी फार्मा हमको अभी मिल रहा है, हमको चाहिए बीएससी नर्सिंग। तो एक्सेप्ट एंड अगर अपग्रेड कर देंगे तो हो सकता है कि आगे जो नेक्स्ट काउंसलिंग हो गई उसमें हमको बीएससी नर्सिंग सेट मिल जाए। तो कितने बच्चे को यही प्रॉब्लम है, मान लीजिए कितने बच्चे को बीएमएलटी मिल गया और बीओटी में जाना चाहते हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं,
तो उनको जाना चाहते हैं, तो वे एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर देंगे तो उनका वो BMLT वाला तो सीट बचा ही रहेगा, लेकिन आपको उनका बाद में मतलब जो भी हो गया उन कोर्स तो उनको मिल जाएगी अगर सीट खाली होता है तो। अगर नहीं खाली होता है तो आपको इसी से संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। देखिए रिजेक्ट एंड अपग्रेड का मतलब क्या हो गया? रिजेक्ट एंड अपग्रेड का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि हमने बी फार्मा बच्चों हमने बी फार्मा हमको मिला है और हमको ये चाहिए ही नहीं, और हमको चाहिए BSc नर्सिंग। तो हमको चाहिए BSc नर्सिंग, मतलब हमको साफ नहीं चाहिए, हम लेंगे ही नहीं। बच्चे को बहुत सारे डाउट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर देंगे तो हमारा ये सीट निरस्त हो जाएगा, यानी डिस्क्वाली हट जाएगा। और BSc नर्सिंग की अगर सीट अगर खाली होती है तो हमको मिलेगा, और नहीं तो हमारा दोनों डूब गया। तो ध्यान से देख लीजिए आप लोग, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड पर क्लिक करोगे तो आपका वो सीट बचा रहेगा, और आगे खाली होगी तो मिल जाएगा, नहीं तो आपका उसी सीट पर एडमिशन हो जाएगा। रिजेक्ट एंड अपग्रेड में क्या होगा कि आपका पीछा वाला सीट पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको इससे मतलब ही नहीं है। आगे नेक्स्ट अगर BSc नर्सिंग या कोई भी सीट आपको मिलती है तो मिलती है, नहीं तो आपका ये पीछे नीचा वाला भी सीट भी आपका गया। तो इतना समझ गए बात लो आप लोग। अच्छा, चौथा हम आपको बताते हैं रिजेक्ट एंड एग्जिट। रिजेक्ट एंड एग्जिट का मतलब हो गया कि हमको किसी में एडमिशन लेना ही नहीं है, तो कहानी खत्म। समझ गए ना? तो यही आपको 4 डाउट तो यही दिया है बच्चों कि रिजेक्ट एंड एग्जिट का मतलब हो गया कि हमको एडमिशन लेना ही नहीं है, तो कहानी खत्म, तो काहे पैसे कटवाएंगे, ठीक है। और बच्चों जैसे ही आप उस पर क्लिक कर दोगे, जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने जो होगा उसमें आपका देगा क्लिक हियर टू व्यू सीट अलॉटेड। तो जैसे ही आप लोग व्यू सीट अलॉटेड पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर खुलेगा। आपका इधर दिया रहेगा कि आपको बहुत सारे नेम ये सब जो भी दिया रहेंगे इस साइड, चूंकि हम हटा दिए हैं, और आपको अलॉटेड सीट हो गया, प्रेफरेंस नंबर हो गया, बहुत सारी चीज़ आपको दिया रहेगा। समझ गए बच्चों? ओके। तो उसके बाद होगा क्या बच्चों, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप लोग अगर उसको कर लोगे, आपके सामने यहाँ पे आपका 10,000 और यहाँ पे आपका एडमिशन वहाँ पे फी लिखेगा, और उसके बाद डिक्लेरेशन में यहाँ पे लिखेगा कि प्रिय अभ्यर्थी, कि नीचे दिए कि जो भी विकल्प है अच्छी तरह पढ़ ले हैं, वही आपको बताया ना अच्छी तरह क्या पढ़ना है। अगर आप एक्सेप्ट एट फ्रीज पे क्लिक करोगे तो आपका जो आप मतलब मान लो आपको जो भी दिया है आप उससे संतुष्ट है कि ठीक है हमारे अकॉर्डिंग हमको मतलब कोर्सेज मिल रही है, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज पे आगे बढ़ जाओगे। अगर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब हो जाएगा कि आपको जो सीट दिया है उससे हल्का आप संतुष्ट है, और आप चाहते हैं कि आगे हम जो हमारे ऊपर वाला जो प्रेफरेंस दिए थे उस पे मतलब आगे वो सीट मिल जाए, तो आप उसके लिए एक्सेप्ट एंड अपग्रेड पे क्लिक करोगे। और एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का मतलब आपका हो गया आपको नीचे जैसे और दो भी और बच्चों उसके बाद आपका खुलेगा रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाला, उसमें बता रहा है, यानी इसका मतलब हो गया आपको बता नहीं रहे हैं कि आपका पिछला सीट आपका निरस्त हो जाएगा, और आपको या तो नेक्स्ट के लिए आपका जो मिलेगा तो मिलेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हमको मान लीजिए कि BSc नर्सिंग मिला है, अगर हम चाहते हैं कि हमको बी फार्मा मिले, तो बी फार्मा मिले मतलब हमको इस सीट लेना ही नहीं है, BSc नर्सिंग लेना ही नहीं है, तो एक्सेप्ट एंड अगर अपग्रेड पर क्लिक कर दोगे तो आपका क्या होगा, पिछला सीट हट जाएगा, और जैसे बी फार्मा का सीट खाली होगी तो आपके पास नोटिफाई हो जाएगा ईमेल के थ्रू, आपको मैंने पता चल जाएगा। तो वही तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि EB सीट रहे और आपको नेक्स्ट के लिए हम फिलअप कर दें कि शायद खाली होगा तो मिल जाएगा, तो आप एक्सेप्ट एंड आपको वहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा, और इसके लिए यहाँ पे और एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पिछला वाला सीट निरस्त हो जाएगा। अगर बात कर ले एक्सेप्ट आपका उसके बाद दिया है, अगर बात कर ले उसके बाद जैसे हम आपको बच्चों बता दें, तो बच्चों चौथा में आपको दिया है रिजेक्ट एंड एग्जिट का मतलब होगा कि हमको किसी में एडमिशन लेना ही नहीं है, तो बात खत्म है यहाँ पर, ठीक है। समझ गए बच्चों? तो वही बात है बच्चों, यहाँ पे आपके सामने 4 सॉफ्टवेयर्स खुलेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड एग्जिट, और आपका रिजेक्ट एंड अपग्रेड। यानी मेरे कहने का मतलब आपके सामने 4 में से एक चूज करना है, आपको बताया ना। फिर बच्चों बता रहे हैं, इसमें बार बार कंफ्यूजन मत होना। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब हो गया कि हमको जो सीट प्रेफरेंस मिला है हम उसमें संतुष्ट है कि ठीक हमको BSc नर्सिंग जैसे कितना बच्चे को मिला है, मान लीजिए उनको मिला है किसी को भी, तो वे क्या करें, अपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज पर करके अपने आगे बढ़ जाएंगे। और जिनको देखिए जिनको मतलब सीट मिल गया है अपने हिसाब से एक्सेप्ट फ्रीज का पेमेंट करके कहानी खत्म कर ले। अगर जिनको लेना ही नहीं है तो रिजेक्ट एंड एग्जिट करके अपना कहानी खत्म कर ले कि हम इनको एडमिशन लेना ही नहीं। अब बच्चा 2 कन्फ्यूजन इसमें, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब आपको बताया ही है कि मान लीजिए कि हमको BSc नर्सिंग हमको मिला है अभी और हमको बी फार्मा में जाना है, तो हम चाहते हैं कि आगे ट्राई करें, हो सकता है कहीं बी फार्मा हमको मिल जाए, तो हम एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में आपको इसको प्रेफरेंस कर देंगे, और इसको प्रेफरेंस कर देंगे, जैसे ही सीट खाली होगी मिल जाएगी, अन्यथा हमारी ये सीट तो बची रहेगी। और रिजेक्ट एंड अपग्रेड में हम चाहते हैं कि हमको BSc नर्सिंग चाहिए ही नहीं, हमको बी फार्मा ही चाहिए, तो कोई बात नहीं है, आपका ये सीट रिजेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपका अगर बी फार्मा की सीट खाली होती है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, अगर बी फार्मा का सीट अगर फुल हो जाएगी तो आपका ये भी सीट गया।
बस यही करके आपको क्या करना है, आगे नेक्स्ट पे जो जो भी आप पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि हमको BSc नर्सिंग मिल गया, हमने इस पे संतुष्ट है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। ओके बच्चों, जैसे जैसे बच्चों के आपके एक्सेप्ट फ्रीज पे क्लिक कर दोगे, या अपना जो भी आपको एक्सेप्ट एट अपग्रेड का आपको बताया ही है कि उस पर आपको कैसे करना है, रिजेक्ट और एग्जिट कर दोगे तो आपका बात ही खत्म है। लेकिन जैसे अगर तीनों में से अगर किसी पे आप लोग कर देते हो तो करने के बाद बच्चों क्या होगा, आपको रिडायरेक्ट करेगा वहाँ पे, आपको ले जाकर पेमेंट पर, और वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद अब क्या होगा, अब पेमेंट करने के बाद क्या होगा हम आपको अभी बताते हैं। पेमेंट करने के बाद बच्चों आपके सामने कुछ ऐसा होगा, जो जब आपके सामने जब एक खोल रहा था कि पर्सनल डिटेल्स, स्कोर डिटेल्स और डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, उसका नाम है अलॉटमेंट लेटर। क्या नाम है, तो आप लोग बोलोगे सर अलॉटमेंट लेटर। तो चलिए हम आपको बताते हैं आपको अलॉटमेंट लेटर कैसा दिखे। ओके बच्चों, जैसे ही बच्चों आपका दिखने लगेगा, अब वहाँ पे स्कोर डिटेल्स, अब अलॉटमेंट लेटर भी आपको क्या होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा। अब अलॉटमेंट लेटर पे आपको क्या करोगे, आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सफिक्स खुलेगा। अलॉटमेंट लेटर के सामने बच्चों आपके सामने कुछ ऐसा सफिक्स खुलेगा, और फिर वहाँ पे आपका एप्लीकेशन डिटेल जो भी होगा, आपका कैंडिडेट नेम, सब कैटेगरी, आपका एड्रेस, सब कुछ दिया रहेगा। और बात कर जैसे आपको यहाँ पे देखिए इनको क्या मिला है, इनको मिला है आपका प्रेफरेंस दिया था EWS से इन्होंने, जो BSc नर्सिंग, इन्होंने इनको BSc नर्सिंग अलॉटमेंट हो गया। तो जो भी है इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। और आपको यहाँ पे आपको लिख दिया है यहाँ पे कि द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट, और एक्चुअली आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा, मतलब अलॉटमेंट होगा कि हाँ आपका इस दिन आपको कॉलेज में जाना है, तो आपके ईमेल पर या SMS के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आप यहाँ पे इस दिन जाकर आप लोग एडमिशन करवा लीजिए। तो अलॉटमेंट लेटर यही हुआ। अब आपको ये इसी अलॉटमेंट जो लेटर हुआ इसको लेकर, और उसके अलावा आपके जो बताए हैं आपको अभी आपको बता रहे हैं कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर अब आपको वहाँ पे जाना होंगे। ओके बच्चों, तो आपके जैसे आप पेमेंट करने के बाद अलॉटमेंट लेटर पर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख रहा है कि आपको ईमेल पर आपके भेज दिया जाएगा, या SMS के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसका 2 सेट यानी 2 कॉपी आपको लेकर जाना है। समझ गए बच्चों। और हम आपको वही बता रहे हैं कि आप लोग का जब जैसे ही आपके फ़ोन में SMS आ जाएगा कि हाँ अलॉटमेंट लेटर आ चुका, चूँकि जब आएगा तो हम आपको बता भी देंगे। लेकिन उसके बाद आपको बच्चों या आपके फ़ोन पे आएगा और बता दें कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहाँ पे जाने हैं। ओके बच्चों। तो देखिए बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बताया ना अलॉटमेंट लेटर, तो वो क्या करना है बच्चों, आपको बता दें कि CPE नेट का एडमिट कार्ड। बिल्कुल सही बात है, बोलोगे आप लोग कि यस सर मेरे पास एडमिट कार्ड है, और अलॉटमेंट लेटर आपको दिखाया है ना डाउनलोड करके, पैसा कटवाने के बाद अलॉटमेंट लेटर आपका अलॉट हो जाएगा, वो लेकर। उसके अलावा मैट्रिक के सारे डॉक्यूमेंट्स, इंटर के सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST हैं OBC हैं तो उसका जो भी सर्टिफिकेट, वो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है उसका सर्टिफिकेट, TC कैरेक्टर आपका लगेगा, आपका रैंकिंग ना करने का शपथ पत्र एक चाहिए, आपका जुडिशियल स्टाम्प पेपर, फिर जुडिशियल स्टाम्प पेपर चाहिए मम्मी पापा के द्वारा, मतलब शपथ पत्र और आधार कार्ड का फोटोकॉपी, यही सब आपको मांग रहा है। और वहाँ पे आपको ले जाकर एडमिशन करवा लीजिए। तो आ गई बारीकी समझ में। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, हम है ना आप लोग के लिए, आप लोग कॉल कीजिए, आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ अब एक बच्चे एक ही बार कॉल करेंगे, अब ज़्यादा मतलब चाहे ज़्यादा बच्चों फ़ोन आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, आप लोग नहीं उठा पाते हैं। लेकिन ज़रूरत अगर आप लोग को अपना से हो जाए तो कर लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि हाँ थोड़ा मेरे समझ से बाहर है, तब आप लोग कॉल करके मुझसे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।